श्री पंडित जी महाराज बाबू जी ऐसी विलक्षण रहनी थी, क्या पूछिए, कि बाबा जहां खड़े होकर के गिरिराज जी की आरती करते थे वहां 2-2 फुट तक के गड्ढा बन जाते थे। किससे? बाबा जब वहां से हटते तो लोग बाबा के चरणों की रज को उठा उठा करके अपने संग में ले जाते थे, उठा उठा करके। और उस चरण रज का प्रभाव, गोरे दाऊ जी मंदिर के सामने एक श्री उपाध्याय जी महाराज रहते थे। वो सरकारी नौकरी से निवृत्त हुए। उनका मन था कि बाबा हमको दीक्षा दें, पर बाबा किसी को दीक्षा नहीं देते थे हैं, और बाबा का नियम था तो उनका बहुत कि हम तो बाबा से ही दीक्षा लेंगे। अब बाबा ने कई बार उनसे कह करके मना कर दिया, तो उनका मन फिर थोड़ा सा डामाडोल हुआ, लेकिन मन में गुरु भाव इन्हीं के प्रति था। तो इनके भाव की रक्षा के लिए बाबा ने स्वप्न में इनको दीक्षा दी, स्वप्न में पधारे। अब हुआ क्या, ये बाबा के चरण रज को अपने संग में रखते थे सदैव। हमने अपने हाथरस वाले बाबूजी से बात सुनी है, तो सदैव अपने साथ रखते थे। गोरे दाऊ जी में हम कई बार उनसे का दर्शन करने के लिए गए, को हमने उनसे निवेदन किया महाराज जी कुछ बोलो कुछ कहो, वो चुप रहते थे, बोलते नहीं थे। वो बैठ जाते थे तो ऐसे करके इशारा करते मानो सामने कोई खड़ा है। हम उधर देखते तो कोई नहीं खड़ा होता था। तो कभी किसी चित्रपट को पहुंच रहे हैं, कभी कुछ, ऐसी अद्भुत लीला करते थे। तो महाराज जी ऐसा बताते हैं कि उनके ऊपर किसी ने मारण का एक कार्य कर दिया, मारणोच्चाट जो होता है। तो एक जिस कक्ष में वह रहते थे वहां पर एक खिड़की को तोड़ती हुई एक हड़िया आई, और हड़िया आकर के घूमने लगी इधर उधर, और घूमने लगी, उसमें से दुर्गंध सी आ रही थी। श्री उपाध्याय जी ने तो जब देखा तो उन्होंने सोचा कि लगता है अब अंतिम समय आ ही गया। तो जब अंतिम समय आ गया तो अब पूज्य श्री पंडित जी महाराज की चरण रज को ही मुख में डाल करके मरा जाए तो बढ़िया। उन्होंने धोती की फेंट में जो बंद रही झटपट से निकाली, और महाराज जी वो मुख में पूरी की पूरी मुट्ठी ऐसे करके भरी। जैसे ही महाराज वो ब्रजरज मुख पर आई, उसी समय अद्भुत चमत्कार हुआ। जो हड़िया ऐसे घूम रही थी वो उल्टी घूमने लगी, और महाराज जी पुनः दूसरी खिड़की को तोड़ करके बाहर निकल गई। हमारे बाबूजी कहते थे, सत्य बोलते थे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा भैया फिर कहा भाई हमको नहीं पता, पर सुनी हमने ऐसी है कि भाई जब उल्टा काम हो जाता है तो जिसने गड़बड़ किया है उसी का ही वह गड़बड़ करती है। लेकिन क्या हुआ ये तो वही जाने। पूज्य श्री पंडित जी महाराज की चरण रज में इतनी सामर्थ्य थी। ये कोई साधारण महापुरुष, विलक्षण महापुरुष, विलक्षण। एक बार कहीं भोजन प्रसाद के लिए गए तो ब्रजवासी के यहाँ, तो ब्रजवासी के यहाँ एक चित्रपट लग रहा था एक संत भगवान का। तो जाकर के और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया बाबा ने। अब सब हंसने लगे, घर के वो लोग हंसे और वो भी हंसे सब। तो बाबा ने कहा भयो, बोले बाबा तुम इनको जानो ये कौन है, जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो, ये चित्रपट लग रहे हो, तुम जानो ये कौन है? बोले नहीं भैया कौन है, ये तो महात्मा से लग रहे हैं, कोई प्रणाम है इनको। सब हंसे। बाबा कितने सीधे हो आप, बाबा ये आपको ही फोटो है, आपको ही चित्रपट लग रहा हो ये। तो इतना सुना तो ना हंसे ना गंभीर हो गए, सिर नीचे करके और कोने में जाकर के चुपचाप बैठ गए। तात्पर्य वो तो अलग विषय, पर यहाँ ये देखिए कि श्री पंडित जी महाराज ने कभी अपना मुख कभी शीशे में नहीं देखा। आहा, ऐसी विलक्षण आपकी रहनी थी।